हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश युग 24 में स्वागत है। आज हम लोग विलियम शेक्सपियर से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो आपको विविध परीक्षाओं में सहयोग करेंगे। देर न करते हुए हम लोग पहले कम टू द मेन पॉइंट पहले प्रश्न पे पहुंचते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज ट्रू ऑफ द फॉर्म ऑफ शेक्सपियर सोनेट? ऑप्शन ए, इट हैज़ एन ऑक्टेव। ऑप्शन बी, इट हैज़ इंटीग्रेटेड फॉर्म विच नो सच डिविजन्स। ऑप्शन सी, it has 3 quatrains and a couplet. Option D, it has the endings of alternate lines। यहाँ पर जी शब्द छूट गया, ये जी है, endings। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। मैं देखना चाह रहा हूँ, कुछ लोगों का आंसर सही आ रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शेक्सपियर्स सोनेट अर्थात शेक्सपियरियन सोनेट को इंग्लिश सोनेट के नाम से भी जाना जाता है, इंग्लिश सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। और सोनेट एक छोटी सी कविता है जो 14 लाइन की होती है, 14 लाइन की। शेक्सपियरियन सोनेट्स या इंग्लिश सोनेट्स जो है क्वाट्रेन एंड कॉपलेट में डिवाइड होता है। वन क्वाट्रेन्स में 4 लाइनें होती हैं और कपलेट में 2 लाइनें। इस तरह से 3 क्वाट्रेन्स एंड ए कपलेट। ऑप्शन सी सही है, क्योंकि 3 क्वाट्रेन माने 4 तिंगा 12 प्लस 2 अर्थात ऑप्शन सी सही है। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। हु इज़ नोन एज द पोएट्स पोएट? ऑप्शन ए, जॉन मिल्टन। ऑप्शन बी, जॉन ड्राइडन। ऑप्शन सी, एडमंड स्पेंसर। ऑप्शन डी, टी.एस. इलियट। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। कुछ लोग इसका राइट आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही। मैं देखना चाह रहा हूँ, आप लोग का उत्तर एकदम सही आ रहा है। इसका राइट आंसर है एडमंड स्पेंसर। ऑप्शन सी सही है। और एडमंड स्पेंसर की एक प्रसिद्ध एपिक है जिसका नाम है फेरी क्वीन। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द सेंटेंस। द ग्लोब थिएटर वाज बोर्न डाउन इन। ऑप्शन ए, 1670। ऑप्शन बी, 1619। ऑप्शन सी, 1613। ऑप्शन डी, 1609। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। कुछ लोगों का उत्तर सही आ रहा है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी है, 1613। तो बताइए यह बिल्ड कब किया गया था? ग्लोब थिएटर को पहली बार बनाया कब गया था? तो यह बनाया गया था पहली बार 1599 में अर्थात 1599 में। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ मिस्टर W.H. इन शेक्सपियर सोनेट्स? ऑप्शन ए, विलियम हॉवर्ड। ऑप्शन बी, विलियम हेनरी। ऑप्शन सी, विलियम हार्टले। ऑप्शन डी, विलियम हैरी। गिव द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस, somebody is give right आंसर। यहाँ पर ऑप्शन एक बिल्कुल सही है, विलियम हॉवर्ड। विलियम शेक्सपियर के कुल टोटल 54 सोनेट्स हैं, जिसमें से 1 से 126 जो है WH से संबंधित है को एड्रेस किया गया है। 127 से
1852 तक के जो सोनेट्स हैं वह डार्क लेडी को से संबंधित है, और 2 बचे हुए शेष हैं। आप लोग कमेंट करके बताएं कि वह 2 किससे संबंधित है। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर 5। पोर्शिया इज़ द हीरोइन ऑफ द प्ले। ऑप्शन ए हैमलेट, ऑप्शन बी द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर, ऑप्शन सी टेम्पेस्ट, ऑप्शन डी द मर्चेंट ऑफ वेनिस। बहुत इजी प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट आंसर दीजिए आप लोग। यस, बिल्कुल सही। पोर्शिया हीरोइन है, वह है मर्चेंट ऑफ वेनिस की। ऑप्शन डी सही है। अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 6। द लाइन्स एज कांट वाइटर हर नार कस्टम स्टील हर इनफाइनाइट वैरायटी अकर्स इन। ऑप्शन ए अल्फार्लव, ऑप्शन बी हैमलेट, ऑप्शन सी एंटोनियन क्लियोपेट्रा, ऑप्शन डी एज यू लाइक इट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कि इस प्रश्न का राइट आंसर कितने लोग दे रहे हैं। बहुत से दोस्तों का उत्तर राइट आ रहा है, जिसमें से कुछ का उत्तर गलत आ रहा है, लेकिन इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एंटोनियन क्लियोपेट्रा। अब हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज़ नॉट बाय विलियम शेक्सपियर। ऑप्शन ए मच अडो अबाउट नथिंग, ऑप्शन बी एडवर्ड सेकेंड, ऑप्शन सी ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ऑप्शन डी किंग हेनरी IV। तो बताइए इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो विलियम शेक्सपियर के प्लेलिस्ट में शामिल नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि बहुत से लोगों का उत्तर सही आ रहा है, कुछ लोगों का गलत आ रहा है। तो मच अडो अबाउट नथिंग ये भी शेक्सपियर का है, मिडसमर नाइट्स ड्रीम ये भी इनका है, और किंग हेनरी IV ये भी इनका है। बचा एडवर्ड सेकेंड, ये इसका नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। और इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है क्रिस्टोफर मार्लो ने। तो अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 8। स्टेटफोर्ड ऑन एवन इज़ द प्लेस वेयर शेक्सपियर बोर्न। वेयर इज़ इट लोकेटेड? ऑप्शन ए वारविकशायर, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी सुसेक्स, ऑप्शन डी एडिनबर्ग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर है वारविकशायर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 9। All the words or stage and all the men and women merely players. Who speaks these lines? Option A William Shakespeare, option B Prospero, option C Hamlet, option C Jacks. यस, बहुत से लोगों का उत्तर एकदम सही आ रहा है, कुछ लोगों का उत्तर गलत आ रहा है। प्रॉस्पेरो नहीं है, इसका राइट आंसर है जैक्स। और कुछ लोग विलियम शेक्सपियर भी कर रहे हैं। विलियम शेक्सपियर के द्वारा एज यू लाइक इट एक प्ले लिखा गया है, जिसका एक कैरेक्टर जैक्स है, जिसके माध्यम से ये स्टेटमेंट बोला जाता है कि ऑल द वर्ड्स और स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। द फादर ऑफ इंग्लिश एसे इज? ऑप्शन ए मोंटेन, ऑप्शन बी बेकन, ऑप्शन सी चार्ल्स लैम्ब, ऑप्शन डी स्टील। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। कुछ लोग चार्ल्स लैम्ब को लगा रहे हैं और कुछ लोग बेकन को लगा रहे हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बेकन। बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसे कहा जाता है,
और इसको कहने वाले हैं ह्यूग वॉल्कर। यह नाम ह्यूग वॉल्कर ने इनको दिया। वॉल्कर ने इनको दिया कि बेकन जो फादर ऑफ इंग्लिश एसे हैं, जबकि चार्ल्स लैम्ब जो प्रिंस ऑफ एसे के नाम से जाने जाते हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 11, शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट इज, ऑप्शन ए ट्रेजिडी, ऑप्शन बी कॉमेडी, ऑप्शन सी ट्रेजिक कॉमेडी, ऑप्शन डी हिस्टोरिकल प्ले। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी ट्रेजिक कॉमेडी। अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। इन विच प्ले शेक्सपियर हैज़ प्रेजेंटेड ए रॉयल क्रिमिनल, ऑप्शन ए किंग लियर, ऑप्शन बी हेनरी फोर्थ, ऑप्शन सी रिचर्ड थर्ड, ऑप्शन डी हेनरी एट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। कौन सा ऐसा प्ले शेक्सपियर के द्वारा है जिसमें रॉयल क्रिमिनल आया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है रिचर्ड थर्ड। अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट कुड बी द ट्रेजिक फ्लॉ इन हैमलेट, ऑप्शन ए नोबल, ऑप्शन बी ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी वाल्टिंग एम्बिशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। इस प्रश्न का राइट आंसर है वाल्टिंग एम्बिशन, ऑप्शन थर्ड। अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर्स डज एडम अपीयर, ऑप्शन ए मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर, ऑप्शन सी एज यू लाइक इट, ऑप्शन सी ट्वेल्थ नाइट, ऑप्शन डी टेम्पेस्ट। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी एज यू लाइक इट। और इसी में जैक्स ने कहा है ऑल द वर्ड्स स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 14 ही प्रश्न है। अगर आप सबको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और प्लस इस वीडियो का PDF पाने के लिए आप सब लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका